दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी। विवाद नहीं हुआ, बवाल नहीं हुआ। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की जब मूर्ति लगने जा रही थी, मूर्ति लगने ही वाली थी, तो कुछ लोगों ने उसका विरोध शुरू कर दिया। उसके बाद वहाँ मूर्ति लगाने का जो मामला है वो अधर में लटकता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि ग्वालियर में धारा 163 लागू कर दी गई है। कलेक्टर ने इसको लेकर एक आदेश जारी कर दिया है कि अब ग्वालियर में धारा 163 लागू रहेगी। याद रखिएगा, नया कानून आया है तो उसमें 144 को 163 कहा गया है, यानी 3-4 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। कल आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा कांड हो गया था ग्वालियर में। वो वकील जो बाबा साहेब की मूर्ति का विरोध कर रहा था, इसे तो आप पहचानते होंगे दोस्तों। यही वो वकील है जिसने ग्वालियर में सबसे ज़्यादा बाबा साहेब का विरोध किया। जब बाबा साहेब की प्रतिमा लगने जा रही थी तो इस व्यक्ति ने ये कहकर बखेड़ा खड़ा कर दिया कि ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या। ये व्यक्ति कहने लगा कि मुझे परमिशन दिलाओ, लाओ मैं भगवान की मूर्ति यहाँ पर लगाता हूँ। क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, लाओ मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। दोस्तों ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर जो विवाद है इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 15 अक्टूबर को यहाँ पर जूता फेंको आंदोलन बुलाया गया था। हालांकि इस आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने इस जातिवादी वकील को एक तगड़ा जवाब दिया है। वहीं मोहन यादव सरकार ने मूर्ति के मामले पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि अभी तक ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति क्यों नहीं लग पाई, तो इसको लेकर इन्होंने एक चौंकाने वाला जवाब दिया है। वो जवाब क्या है दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद इस समय इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ख़ासतौर से जो भीम आर्मी के लोग हैं वो इसमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं। हालांकि भीम आर्मी के कई नेताओं की इस समय आलोचना भी हो रही है कि आखिर जब 15 अक्टूबर को जूता फेंको आंदोलन की घोषणा कर दी गई तो फिर जूता फेंको आंदोलन क्यों नहीं हुआ, पीछे क्यों हटे, सोच समझ कर वो निर्णय क्यों नहीं लिया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बयान दिया है उसकी बड़ी ज़्यादा चर्चा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसे जातिवादी वकीलों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता मानती है। ऐसे टुच्चे लोगों के कहने से कुछ भी नहीं होगा। हम संविधान दिवस मनाते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सब बाबा साहेब के सामने झुकते हैं। तो अगर देश में कुछ जातिवादी वकील झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, तो ये खुद अपने मुंह पर ही थूक रहे हैं। दोस्तों बिना देर के मैं आपको चंद्रशेखर आज़ाद का वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें वो साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं ऐसे लोगों को कि अगर ये लोग नहीं माने तो ऐसे लोगों को वो सेट कर देंगे। देखिए जरा। टू सेट किया जा रहा है सर, बीएन राव ने संविधान लिखा है। एक मध्य प्रदेश से सेट किया जा रहा है, बाबा साहब की मूर्ति का जो है वो झूठ कभी सेट होता है क्या? झूठ के पांव होते हैं क्या? झूठ आप कितना ही बोलते रहो, झूठ के पांव होते हैं क्या? कितने बड़े विद्वान थे बीएन राव, आप नहीं जानते? देश, पूरा देश तो मानता है, पिछले 75 साल से तो यही मानता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। देश के तमाम प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के तमाम गवर्नर, सब लोग, और अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री माथा टेकते हैं संविधान को। बाबा साहब के बारे में अभी संविधान दिवस में कितनी जो है बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई। तो जो नैरेटिव जो सेट कर रहे हैं, अब अम्बेडकरवादी उनको बहुत जल्द सेट कर देंगे। ग्वालियर में सेट कर दिया, बाकी जगह सेट कर दिया। तो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ने बाबा साहेब के महत्व पर प्रकाश डाला है कि बाबा साहेब कितने महान व्यक्तित्व हैं। बाबा साहेब ही असली संविधान निर्माता हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि बाबा साहेब ने संविधान नहीं लिखा तो वो महामूर्ख है। उसे पता ही नहीं कि संविधान क्या है, उसे पता ही नहीं कि हमारे देश में आज़ादी के बाद क्या कुछ हुआ। दोस्तों ये जो ग्वालियर का वकील है जिसकी बार बार बेइज्जती हो रही है, ये व्यक्ति बाबा साहेब को गंदा आदमी बोलता है। ये कहता है कि संविधान बाबा साहेब ने नहीं लिखा, बीएन राव ने लिखा। इसी के जवाब में चंद्रशेखर आज़ाद ने इसको जवाब दिया है। तो ये जो व्यक्ति है बुरी तरीके से एकदम एक्सपोज हो चुका है। पहले इसने बाबा साहेब की प्रतिमा का विरोध किया, उसके बाद बाबा साहेब को गाली दी, और अब बीएन राव को अपना ये लोग पापा बताने लगे हैं। कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हैं दोस्तों,
ज़्यादा लोग नहीं है जो BN राव को यहाँ संविधान निर्माता बताते हैं। अब बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर खड़ा हो रहा है कि ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही हैं, संविधान निर्माता को यहाँ पर गाली दी जा रही है, लेकिन सरकार क्या कर रही है, ये बड़ा सवाल है। इस बीच दोस्तों क्या हुआ कि जो मोहन यादव सरकार है वो कांग्रेस पर बहुत ज़्यादा आक्रामक है। उनसे जब पूछा गया कि भाई बाबा साहेब की मूर्ति ग्वालियर हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग पा रही है, तो इसको लेकर वो जवाब दे रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस पर क्या प्रहार कर रहे हैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं। इस हेडलाइन को सबसे पहले आप देखिए। MP हाई कोर्ट की ग्वालियर पीठ में अंबेडकर प्रतिमा पर सियासत गरमाई, CM यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर का अपमान किया। हमारे देशवासी, राज्य के लोग और सभी लोग कांग्रेस के झूठे दिखावे के बारे में जानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पार्टी ने सुनिश्चित किया है कि अंबेडकर अपने जीवन काल में किसी भी चुनाव में विजयी ना हो। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता, समाज सुधारक अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में हुआ था। 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया था। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि जब अंबेडकर का दिल्ली में निधन हुआ तो कांग्रेस ने उनका अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया, जिससे उनकी पत्नी को उनके पार्थिव शरीर को विमान से मुंबई ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस नेताओं ने उनकी पत्नी से उनके पार्थिव शरीर को ले जाने वाले विमान किराया भी पैसा लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने पापों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, इसने हमेशा अंबेडकर का अपमान किया है। चलिए एक बात मान लेते हैं कि कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया, लेकिन अभी जो मध्य प्रदेश में अंबेडकर का लगातार अपमान हो रहा है, मोहन यादव जी इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस सवाल का आप जवाब दे दीजिए। और दूसरा सवाल ये है कि ग्वालियर हाई कोर्ट में अभी तक बाबा साहेब की मूर्ति क्यों नहीं लग पाई, इसका भी जवाब आप दे दीजिए। मान लिया कांग्रेस ने बार बार बाबा साहेब का अपमान किया, लेकिन अब जो 2-3 महीने से लगातार मध्य प्रदेश में बाबा साहेब को गाली दी जा रही है, मूर्ति का विरोध तो हो ही रहा था, BN राव को संविधान निर्माता बताया जा रहा है, आपके ही कुछ समर्थकों बताया जा रहे हैं, तो उन लोगों पर कार्रवाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। मोहन यादव जी अगर वाकई आप अंबेडकरवादी हैं, अगर वाकई आप अंबेडकर जी को संविधान निर्माता मानते हैं, तो फिर ऐसे तत्वों के खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं जो लगातार संविधान का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहेब ने संविधान नहीं लिखा, मुख्यमंत्री के इस बयान को भी देख लें। मुख्यमंत्री खुद बाबा साहेब के मुरीद हैं, खुद चीख चीख कर कह रहे हैं कि बाबा साहेब ने ही संविधान लिखा, बाबा साहेब ही संविधान निर्माता हैं। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को हिंदी क्या, कोई ऐसा पढ़ा लिखा है जिसको हिंदी नहीं आती है? तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार है वो इस पूरे मामले में बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है। OBC आरक्षण इस प्रदेश में भी 14% मिल रहा है, जबकि अलग अलग प्रदेशों में देखा जाए तो 27% आरक्षण OBC के लिए लागू है। लेकिन अभी तक मोहन यादव सरकार प्रदेश में 27% आरक्षण नहीं करा पाई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी बड़ा सवाल है। मुझे लगता है मोहन यादव को इस पूरे मामले को लेकर अब स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा और जो मूर्ति लगाने का विवाद है उसे निपटाना पड़ेगा और ऐसे जातिवादी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी जो लगातार प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं। मोहन यादव सरकार को भी लगातार यहाँ बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि इससे MP की छवि भी खराब हो रही है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी वकील ने बाबा साहेब को गाली दी, राव को संविधान निर्माता बताया, बाबा साहेब की मूर्ति लगाने का विरोध किया। तो ऐसे लोग कैसे देशभक्त हो सकते हैं दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। और जब इनके खिलाफ कार्रवाई की बात आती है, अभी आपने देखा होगा ग्वालियर में जो हिना खान जो पुलिस अफसर थी, जब उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी काम है, यहाँ टेंट नहीं लगा सकते, तो ये व्यक्ति धार्मिक नारे लगाने लगा। तो उसके बाद हिना खान ने भी धार्मिक नारे लगाने शुरू कर दिए थे और हिना खान की समय ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों चर्चा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि हिना खान को तो ऐसे लोगों को तगड़ा सबक सिखाना चाहिए था, लेकिन हिना खान ने जो किया दोस्तों बहुत सूझबूझ से काम लिया था। उन्होंने कानून के दायरे में रहकर सारा काम किया था, इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई थी। तो पूरा देश इंतज़ार कर रहा है कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लग जाए। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ करती है, कैसे इसका क्रियान्वयन करती है, बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो लोग बाबा साहेब को गाली देते हैं उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।